डिजिटल अरेस्ट, क्या आपने ये शब्द सुना है? क्या आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। 2.5 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक डॉक्टर से उड़ा लिए गए। ये बात कोई सुनी सुनाई नहीं है, हवा हवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने यह खुलासा किया है कि डिजिटल अरेस्ट एक सच्चाई है। इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके फोन पर एक कॉल आता है, जैसे ही आप सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, धीरे धीरे आपको फंसाया जाता है, आप पर दबाव बनाया जाता है और आप ऐसे फंसते हैं एजेंसीज, अदालत और गिरफ्तारी के नाम पर कि आप करोड़ों रुपए इन ठगों को दे देते हैं खुद ब खुद। इस खुलासे की एक बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सावधान हो जाइएगा, क्योंकि खतरा अब घर के बाहर आ खड़ा हुआ है। हेलो। हेलो, जी। मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं थाने से बोल रहा हूँ। 1 अगस्त की सुबह 8 बजे के करीब कुछ ऐसा ही हुआ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक फोन आया और लखनऊ के डॉक्टर रुचिका टंडन की जिंदगी में तूफान आ गया। नींद उड़ गई, चैन छिन गया। 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर कॉल पर धड़कन बढ़ जाती। हद तो तब हो गई जब कैमरे पर कैद कर दी गई। दूसरी तरफ से फोन पर आवाज आती, जितने पैसे की डिमांड आती, पैसे ट्रांसफर करने बैठ जाती। इन 7 दिनों में डॉक्टर रुचिका ने 2.5 करोड़ रुपए विदेशों के अकाउंट में ट्रांसफर किए, अपना अकाउंट खाली कर दिया। बूढ़ी मां की पेंशन के पैसे निकल गए, एफडी पॉलिसी सब कुछ तोड़नी पड़ी। 7 दिनों तक एक एक लम्हा दहशत में जिया। जब सब कुछ लुट गया, तब एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गई हैं। जो मतलब मेरे फैमिली के पेरेंट्स के, मदर के जो भी जॉइंट अकाउंट्स थे, उनके पेंशन का जो पैसा था और अपना जो पीपीएफ वगैरह का जो मतलब जो भी सेविंग्स थी, एफडीज थे, पॉलिसीज़ थी, जो कुछ भी जिस भी तरीके का मनी था अकाउंट में, वो सारा इन्फॉर्मेशन देके उन्होंने मतलब वो सब कुछ ट्रांसफ़र किया 1 हफ्ते, अराउंड 1 वीक के अंदर। कॉल किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ भी अगर फेस ना दिखे तो वो फिर कॉल कर देते थे तुरंत। और 5 मिनट्स की उनको अगर कभी नहीं भी, जैसे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं व्हाट्सएप के थ्रू बात करनी है बैंक्स में जैसे कि, तो वो उनको अपडेट्स देते रहना, मतलब 5 मिनट में अगर नहीं अपडेट जाती थी तो उनका कॉल आ जाता था वापस। तो वो हमेशा वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप से कनेक्टेड ही रहते थे। साइबर क्राइम की भाषा में डॉक्टर रुचिका के साथ 7 दिनों तक जो हुआ उसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है और ऐसी ठगी को डिजिटल फ्रॉड। ये खबर आपको सावधान करने वाली है और जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने समझदार हैं। साइबर ठग अब ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर रहे हैं जिसके चक्कर में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और जानकार लोग भी फंस जा रहे हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर इन ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया तो आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और पुलिस को इस प्रकार के कार्यप्रणाली की जानकारी हुई थी, परंतु ये केस बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि डॉक्टर रुचिका टंडन जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, एक जानी मानी डॉक्टर हैं, उनको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कुल 7 दिन डिजिटल अरेस्ट पर कुछ अपराधियों ने रखा। इसके बारे में लीड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही मिली। ये गैंग जिस तरह से काम करता है, ये बहुत ही प्रोफेशनल और शातिर तरीका है। ये किसी भी व्यक्ति को जिससे ये काम शुरू करता है, उसको
उसको पूरी तरह से वश में ले लेता है। डॉक्टर रुचिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही डॉक्टर रुचिका के पास सीबीआई के ऑर्डर की फर्जी कॉपी भेज दी गई। यकीन दिलाने के लिए सीबीआई का वाटरमार्क भी ऑर्डर कॉपी में वैसा ही दिखाया गया जैसा सीबीआई की ऑर्डर कॉपी में होता है। डॉक्टर रुचिका टंडन, जिनका केवल अपने अस्पताल और मरीजों से ही राफ्ता था, वो इस ऑर्डर कॉपी को देखकर यकीन कर बैठी। इस ऑर्डर को पहली बार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नकली लेटर है। इसमें बाकायदा हेडिंग में ही लिखा है कंसेंट फॉर डिजिटल कस्टडी, यानी रुचिका टंडन को डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। ये जरूरी है और इसके लिए रुचिका टंडन अपनी सहमति दे रही हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट रूम सज गया। जज साहब बैठ गए थे, सरकारी वकील मौजूद था, कटघरा भी था, नोटरी और अर्दली भी थे। रुचिका समझ ही नहीं पाई कि ये सब कुछ नकली है। रुचिका ने जज साहब को बताया उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो जज साहब ने कहा लेकिन सबूत तो आपके खिलाफ हैं, अकाउंट नंबर से जो फोन लिंक है वो तो आपका है। फिर जज साहब ने कहा कि फैक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। रुचिका अपने सारे अकाउंट डिटेल दें, आधार नंबर दें। फिर नकली जज ने आदेश दिया कि रुचिका अपने अकाउंट से सारा पैसा सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर वो निर्दोष साबित होती हैं तो उनका पैसा लौटाया जाएगा, और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक रुचिका डिजिटली अरेस्ट रहेंगी, हर वक्त कैमरे के सामने रहेंगी। इसकी जानकारी किसी को नहीं देंगी। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हाँ जी, वो उन्होंने कम से कम 2-3 बार मेरी कोर्ट में हियरिंग कराई थी। तो उसमें एक जो डिजिटली मतलब उसमें फ़ोन से कनेक्टेड रहते थे वीडियो कॉल से, एक कोई जज आते थे जिनका आईडी और लोगो मैंने किया था सीबीआई का अपने, वो एक जज आते थे कोर्ट में, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, एक ये आईपीएस ऑफिसर जो थे वो रहते थे, और पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी। और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट्स से जो की इन्फॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफ़र आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। और फिर वो अपने नोटरी से कह के एक अकाउंट देते थे मुझे कुछ समय के बाद, तो उसमें पैसा बताते थे ट्रांसफ़र करने को। और तो उन्होंने मतलब कोर्ट का पूरा आवाज़ आती थी, कोर्ट सीन लगता था, दिखता नहीं था क्योंकि उनके लोगोस थे, बट पूरी आवाज़ आती थी और खड़े होना होता था कोर्ट जज के आने पर, और उसी तरीके का माहौल बनाया हुआ था। जरा सोचिए, एक अकेली महिला जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है, बेटे की, बूढ़ी माँ की, अगर उसे लाइव कोई जज गिरफ्तारी के लिए कहेगा तो वो क्या करेगी? वही करेगी जो डॉक्टर रुचिका टंडन ने किया। जज साहब का ऑर्डर सुनकर रुचिका बुरी तरह से डर गई और डिजिटल अरेस्ट होना मंजूर कर लिया। जैसे फर्जी जज ने उनसे कहा वो वैसा ही करती गई। घर में, अस्पताल में, गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त स्काइप पर फोन के सामने रही, और डॉक्टर रुचिका ने इन 7 दिनों में अपने सारे अकाउंट से 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। फर्जी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे गए और इन्हें इस तरह से साइक कर दिया गया कि ये 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रही। इस दौरान ये कहीं जाती भी थी तो स्काइप ऑन रहता था, और कार चलाते वक्त भी इन पर लगातार ये गैंग निगरानी रखता था। फिर उसके बाद घंटों इनसे सीबीआई के नाम पर या अन्य एजेंसियों के नाम पर इंटरोगेशन किया। इनके बारे में सारी व्यक्तिगत जानकारी और इनकी सारी फाइनेंशियल जानकारी, इनके खाते, इनके अन्य पर्सनल जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी इनसे ले ली गई। और उसके बाद इन्हें डर दिखाकर फोर्स किया गया कि ये कई कॉरपोरेट अकाउंट्स या अन्य अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करें। इस प्रकार से 7 दिनों में इनसे 2 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफ़र कराए गए।